कारक होते हैं और 1 नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक, पूरा का पूरा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो आंसर क्या है? एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ के कण अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं और आप लोगों को इन्हें बिल्कुल देखना है और बिल्कुल याद करना है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको पढ़ना कहाँ से? फिजान क्लासेस से, क्योंकि वहीं पर ही आपको सारी हिंट सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसीलिए फिजान क्लासेस को याद रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो अच्छी वीडियो हम बना सकें और आपके लिए दे सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पर। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस साइंस वाले इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी पीडीएफ पड़ी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। आप लोग 9th क्लास से हैं तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। अगले 10 मिनट आपको वीडियो बिल्कुल बिना स्किप कर देखनी है, वरना आप कुछ ना कुछ जरूर मिस कर दोगे। और अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो बताओ के नाम बताओ। पहला 1 नंबर का होता है, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं के नाम। तो आंसर है ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्थाओं के नाम होते हैं पदार्थ की, तीनों अवस्थाओं के नाम है यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस। सेकंड क्वेश्चन आता है बर्फ का गलनांक बताओ। ये आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। बर्फ का गलनांक क्या है? 273.16 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन, गैस दबाव कैसे डालती है? ठीक है स्टूडेंट, यदि गैस दबाव क्यों डालती है या कैसे डालती है, आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आंसर है जब हम किसी बर्तन में गैस को भरते हैं तो गैस के कण बर्तन की दीवार पर टकराते हैं, जिसके कारण गैस के द्वारा बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम बताओ। 1 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे आते हैं बिल्कुल दिमाग घुमाओ, आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, आप लोगों ने शायद याद भी नहीं किया हो, पर लेकिन हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं, इसीलिए जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका एक रासायनिक नाम होता है शुष्क बर्फ का, जो कि हमें ठोस रूप। ठीक है, 5th क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक को परिभाषित करो व इसके उदाहरण दो। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, क्वथनांक को परिभाषित करो, उदाहरण दो। यानी क्वथनांक होता क्या है और इसका एक उदाहरण जरूर देना है आप लोगों को। ठीक है, तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह क्वथनांक कहलाता है। यानी कि अगर मानो आप पानी लेते हो तो पानी को अगर आप उबालते हो, ठीक है, तो वो द्रव से एक उबलने लग जाता है और भाप की फॉर्म में चेंज होने लग जाता है, उससे ही हम क्वथनांक कहते हैं उस पॉइंट को। तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन बोले केल्विन में लिखना है, अगर सेल्सियस बोले सेल्सियस में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपकी हर तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, बस आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गलनांक को परिभाषित करो व उदाहरण दो। 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है, 1 नंबर की डेफिनेशन और 1 नंबर का उदाहरण। ठीक है, आप लोगों को इस चीज को बिल्कुल आसानी से समझना है। तो आंसर है वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, यानी गलनांक कहलाता है। गलनांक मतलब गलना मतलब कोई ठोस चीज गलती है तो वो गलनांक होता है। उदाहरण के लिए बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनने लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने केल्विन में लिखा है और सेल्सियस में। फिर आता है 7th क्वेश्चन, वाष्पीकरण को परिभाषित करो। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, एक डेफिनेशन बतानी है। यह एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लग जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है आप एक बार बताना चाहेंगे? यह एक ऐसी सतही प्रक्रिया, यानी एक सतह पर प्रक्रिया होती है इसमें द्रव पदार्थ के कण अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में वाष्प में बदलने लगते हैं, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, और वैसे भी मैं आपको कहना चाहूँगा आप इसकी पीडीएफ ले लें टेलीग्राम चैनल पर। फिर आता है हमारा 8th क्वेश्चन, वाष्पीकरण क्या है, इसे प्रभावित करने के कारक लिखें। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको बताना है वाष्पीकरण है क्या, इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। पहले आप डेफिनेशन यहाँ पर ये लिख सकते हैं, सेम टू सेम एज टू एज। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता थोड़ा मॉडिफाई करके देंगे, वो लोग कहेंगे कि वाष्पीकरण होता क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक भी बताने हैं। यानी कि 4 नंबर कारक होते हैं और 1 नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक, पूरा का पूरा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
तो आंसर क्या है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ के कण अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लग जाते हैं, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, आपका ये तो क्लियर हो गया। पर लेकिन अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सतही क्षेत्रफल में परिवर्तन। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक है। सेकंड, तापमान में अगर परिवर्तन होगा, यानी कि पहले बताना चाहूँ सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल मतलब एक ऐसा क्षेत्रफल, जैसे अगर मानो आप पानी लो और एक लंबे क्षेत्रफल पर फेंक दो, ठीक है, मतलब बहुत बड़े एरिया में फेंक दो, फैला दो, तो वो जल्दी भाप बन जाएगा अकॉर्डिंग टू बाल्टी। अगर बाल्टी में पानी भर के धूप में रखोगे तो वो लेट भाप बनेगा, और जबकि उन्होंने फैला दिया पानी, वो जल्दी भाप बन जाएगा। तो सतही क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आया। फिर आता है हमारा तापमान में परिवर्तन। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। जैसे कि आपके गर्मियों में पानी, गर्मियों में हमारा पानी बहुत जल्दी भाप बन जाता है और सर्दियों में लेट बनता है। ठीक है, जैसे गर्मी में हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में लेट सूखते हैं। तो तापमान अगर बढ़ेगा तो तापमान में वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक, थर्ड आता है आर्द्रता में नमी, यानी नमी में परिवर्तन। अगर नमी होएगी, नमी को बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण घट जाएगा। जैसे कि नमी होएगी, सर्दियों के टाइम नमी होती है ना हवा में, सर्दियों के टाइम में, तो वाष्पीकरण घट जाता है। लेकिन गर्मियों में नमी नहीं होती, इसलिए वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो अगर नमी को अगर हम बढ़ा दें तो वाष्पीकरण घट जाएगा, और अगर नमी को घटा दें तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। फिर आता है थर्ड, वायु में परिवर्तन। वायु की गति को अगर हम बढ़ा दें तो वाष्पीकरण ही बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम हवा की गति को बढ़ा दें, जैसे कि आप समझो कि अगर हम एक पंखे के सामने अपने कपड़े रख दें, गीले कपड़े, तो जल्दी सूख जाएंगे अकॉर्डिंग टू लटके हुए कपड़ों के। क्यों? क्योंकि वायु में गति अगर बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण ही बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, हमारा ऊर्ध्वापातन क्या है, इसका उदाहरण भी दीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसको पहले ऊर्ध्वापातन बताना है, फिर इसका उदाहरण बताना है। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन आता जाता है, आंसर है कि ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में बदल जाते हैं, इसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे कि आप समझो कपूर को अगर आप लोगे तो कपूर को अगर आप हवा में खुला रख दो तो वो थोड़ी देर में अपने आप हवा में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा, बिना द्रव अवस्था में बदले। तो इसे ही ऊर्ध्वापातन कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, उदाहरण के लिए जब हम कपूर को अमोनियम क्लोराइड में खुले स्थान पर छोड़ देते हैं तो वह थोड़ी देर बिना द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में बदल जाता है, इसे ही ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वो डेफिनेशन पूछता है, डेफिनेशन बता दो, उदाहरण पूछता है तो उदाहरण बता दो। 3 नंबर डेफिनेशन, 3 नंबर का आपका, ये 2 नंबर का आपका उदाहरण, तो 5 नंबर क्वेश्चन पक्के। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, बिल्कुल ही मिस नहीं करने। 10वां क्वेश्चन है, हथेली पर अगर हम एसीटोन या पेट्रोल डालें तो हमारा हाथ ठंडा महसूस क्यों होता है, कारण बताओ। 3 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम हथेली पर अपने एसीटोन गेरें या पेट्रोल गेर लें तो हमें ठंडा क्यों लगता है। ठीक, कारण है, जब हम अपने हाथ पर या पेट्रोल गिरते हैं या एसीटोन गिरते हैं तो हमारे शरीर गर्म होता है, वो तो बात है, हमारा शरीर गर्म होता है, जिसके कारण हमारे हाथ के जिस क्षेत्र पर एसीटोन डाला था तो वे पेट्रोल कण उस हिस्से की ऊर्जा को प्राप्त कर वाष्प में बदल जाते हैं, जिसके कारण हम उस स्थान पर शीतलता महसूस होती है, यह वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कि अगर आप समझो, आप अगर अपने हाथ पर पेट्रोल गिरोगे तो क्या होगा, अगर हम अपने हाथ पर पेट्रोल गिरे हम ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी गर्म होती है, आपने पेट्रोल गिरा, पेट्रोल कण उस गर्मी को लेकर उड़ जाएंगे, और जब वे उड़ जाते हैं तो हमें वहाँ पर एनर्जी तो बची नहीं, तो हमें वहाँ पर ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, कारण यही है। 3 नंबर क्वेश्चन पक्का, आंसर बिल्कुल आसान है, आपकी ही लैंग्वेज। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आता है। 11वां क्वेश्चन है, ठोस के गुण बताओ। 5 नंबर में क्वेश्चन या 4 नंबर क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपके 5 नंबर का, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो एक तरीके 4 नंबर क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, आंसर है इसका फर्स्ट, इसके पास एक निश्चित आयतन होता है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, इनके पास इनका एक निश्चित आयतन होता है। फिर सेकंड चीज है, इनके पास निश्चित आकार भी होता है। जैसे कि आप अगर मानो अपना लोहा, तो लोहे का एक निश्चित आयतन होता है, वजन होता है, इसका एक निश्चित आकार भी होता है। इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, यानी कि एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से पकड़े रहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने चैप्टर सुना नहीं है, चैप्टर देखा नहीं है, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 4th क्वेश्चन पक्का हो गया। 5th क्वेश्चन है, ये बहुत मजबूत होते हैं, यानी कि अगर दाबोगे या मोड़ोगे तोड़ोगे तो ये मजबूत होते हैं, इसके कारण मुड़ते नहीं है, न दबते हैं। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, यानी कि इसके जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास रहते हैं, इन्हें दाब नहीं सकते, यानी कि इन्हें हम जब भी हम इन दाबने की कोशिश करते हैं तो दाब नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होते हैं।
ठीक है, तो आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जो 5 नंबर का आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि, ठीक है, आप लोगों को इसे क्लियर कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 होता है द्रव के गुण बताओ, यानी ये भी 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। आंसर है इसका पहला, इसके निश्चित आयतन होता है, वजन तो बराबर होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि अगर इसे बाल्टी में गिर दोगे पानी को तो पानी का आकार ले लेगा, अगर गिलास में गिर दोगे गिलास का आकार ले लेगा। ये बह सकते हैं। इनमें जो होता है दाब बहुत कम सकते हैं, इन्हें कम दाब सकते हैं, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये बह सकते हैं, इन्हें दाब कम सकते हैं, यानी कि अगर इन्हें गुब्बारे भरोगे तो इन्हें थोड़ा बहुत दाब सकते हो आप, ज़्यादा नहीं दाबोगे वरना फट जाएगा। फिर 5th क्वेश्चन आता है, 5th पॉइंट है इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, यानी कि अगर अट्रैक्शन फोर्स देखोगे ना तो कम होता है, इसी कारण तो ये आकार बदल लेते हैं अपना। ठीक है, फिर आता है 6th क्वेश्चन, इनके कणों के बीच स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी गैप ज़्यादा होता है, इसीलिए तो थोड़ा फैले फैले से रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बस इतना सा रट लेना है या समझ लेना है, ठीक है, और आपको वहाँ पर जाके ऐसा छाप देना है। अब 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से कि गैस के गुण बताओ। 5th क्वेश्चन, यानी कि इन तीनों में से ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कुछ भी कोई सा भी एक जरूर आता है। ठीक है, CBSE, यूपी, हरियाणा, कोई से बोर्ड में आपका जरूर आ सकता है। ठीक, आंसर है इसका निश्चित आकार होता है या नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर ये गलती है, इसका निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, ये बह सकते हैं। ठीक है, इनका निश्चित आयतन नहीं होता। रुको स्टूडेंट्स, इसमें सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया था। इनका अनिश्चित आकार होता है, यानी निश्चित आकार नहीं होता, अनिश्चित होता है, जो कि चेंज होता रहता है। ठीक है, ये बह सकते हैं, यानी कि गैस को अगर एक कोने में जलाओगे, यानी आप अगर एक कोने में सेंट गिरो दूसरे कोने में पहुंच जाएगी, आपको महक लग जाएगी। ठीक है, 3rd पॉइंट है इसका अनिश्चित आयतन होता है, यानी कि आयतन चेंज होता रहता है। 5th है कि इन्हें बहुत ज़्यादा दाब सकते हैं। ठीक है, जैसे गुब्बारे में लोगे तो बहुत ज़्यादा दाब सकते हो। इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये लोग एक दूसरे इधर उधर घूमते रहते हैं। रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये पॉइंट्स याद कर सकते हैं और इससे अगर पेपर में आए तो इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, बहुत ही आसान पॉइंट है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आप लोगों की 14वां क्वेश्चन है पदार्थ के भौतिक गुण बताओ। 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। आंसर है इसका पदार्थ कणों से बना होता है, पहली बात तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा है पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, यानी हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, ये गति करते रहते हैं, ये हमेशा गति करते रहते हैं, ये कभी भी रुकते नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक, तो बिल्कुल ही आसान से पॉइंट। अब आता है 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, कणों के अभिलाक्षणिक गुण बताओ। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। पहला, पदार्थ के कण हमेशा गति करते रहते हैं, तापमान बढ़ने पर यह गति तेज हो जाती है। सेकंड है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। थर्ड है ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि आप भौतिक और अभिलाक्षणिक गुण में थोड़ा कंफ्यूज होंगे पर लेकिन आपको याद ही है। अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में हमारा 570 केल्विन को व 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका मैं बताता हूँ, सिर्फ एक का, आपको दूसरे का बताना है। 373 केल्विन लिया मैंने, इसमें से अगर आप 273 माइनस करोगे, अगर केल्विन से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में जाना है तो केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करना पड़ता है। ठीक है, 373 केल्विन में से 273 केल्विन माइनस किया तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, जो कि आपका डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया। अब इसी तरीके से आपको ये चेंज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल ही पक्का बताना है, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 था कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस व 93 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलो, यानी कि अब आपको केल्विन बदलना है, तो जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो आपको 273 जोड़ना है। ठीक है, अब इसे जोड़ दोगे तो कितना बचेगा, 303 केल्विन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा केल्विन और डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आपको जब भी केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा कितना, 273। अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो जोड़ना पड़ेगा 273। ठीक है, आपको ये 93 वाला भी आपको यहाँ पर। फिर आता है हमारा 18वां, पदार्थ की बदलती अवस्था में परिवर्तन चार्ट बनाओ, यानी कि परिवर्तन चार्ट, जैसे कि पदार्थ बदलता रहता है, ये हमारा परिवर्तन चार्ट। आपको ये जरूर याद करना है, एक चार्ट जरूर आता है ये वाला, CBSE बोर्ड में तो बहुत बार रिपीट हो चुका है ये, इसीलिए आपको इसे याद करना है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, और अगर मैंने थोड़ा इसमें अगर वीडियो दिखाई देगा। फिर आता है 19वां, पदार्थ होता क्या है। पदार्थ वह चीज़ है जो स्थान गिरते इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, वह पदार्थ होता है। ठीक है, डेफिनेशन पूछिए,
स्थान घेरते इसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ होता है। गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, कारण बताओ, इसको आपको जरूर बताना है अभी आपको कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल पर बता सकते हैं, ठीक है, या हमारे टेलीग्राम चैनल बता सकते हैं। लेकिन आपको जरूर बताना है, तभी तो आपको क्लियर होगा कि आपको कितना आ रहा है और नहीं आ रहा है। जैसे स्टूडेंट को वो जाकर वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद हमारे इन सवालों का जवाब दे दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। बस थोड़ा हमारा सपोर्ट करते रहिए और हम ऐसी और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।